जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हमने एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। आज हमारे सुरक्षा बलों ने आतंकियों की इस बड़ी साजिश को देखिए कैसे नाकाम किया, उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। जब एक कार, ये सेंट्रो कार थी जिस पर बाइक की नंबर प्लेट लगी हुई थी, फेक नंबर प्लेट हालांकि ये थी, और जिसकी बाइक थी उसे भी ट्रेस कर लिया गया है। अब जांच आगे जारी है, सर्च ऑपरेशन भी इलाके में चलाया जा रहा है क्योंकि आतंकी भागने में कामयाब रहे। कल दरअसल रात में एक नाके पर इनपुट्स थे हमारे पास ऐसे कि एक सेंट्रो कार में भारी मात्रा में विस्फोटक लाद कर ले जाया जा रहा है। अब क्या इसे किसी सरगना के पास पहुंचाने की कोशिश थी या फिर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश, जिसके पहले ही इसे हमारे सुरक्षा बलों ने नष्ट कर दिया। अभी ये तमाम जानकारियां सामने आना बाकी है, लेकिन इतना जरूर है कि जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने न्यूज 24 से खास बातचीत में ये माना है कि ये पिछले साल 14 फरवरी 2019 को जो बड़ी पुलवामा में आतंकी घटना घटी थी, ठीक उसी तर्ज पर एक और बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश हो सकती थी, लेकिन इसके पहले ही हमने नाकाम कर दिया आतंकियों की इस बड़ी साजिश को। थोड़ी देर पहले न्यूज 24 से बातचीत में आतंकियों की पुलवामा जैसे हमले की साजिश हमने नाकाम कर दी, डीजीपी ने यह कहा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस साजिश में लश्कर और जैश के आतंकी शामिल हो सकते हैं, ये साझा कोशिश हो सकती थी। अंधेरे का फायदा उठाकर आतंकी हालांकि फरार होने में कामयाब रहे और इसलिए अभी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो बड़ी बातें जो निकल कर आई हैं इस बातचीत में ये कि आतंक की कमर तोड़ने का काम पिछले कुछ महीनों के दौरान जम्मू कश्मीर में सेना, पुलिस और सीआरपीएफ ने किया है। तो बहुत बड़ी घटना जो घट सकती थी वो टल गई है इस आईडी और कार के पकड़े जाने से। कल पुलिस को खास जो इतला मिली थी उसके मुताबिक हमारी तमाम जो फोर्सेस हैं, आर्मी, सीआरपी, बाकी फोर्सेस मिल करके हमने सब जगहों पे नाके लगाए थे। इस गाड़ी को इंटरसेप्ट किया था देर रात से, और इंस्पेक्शन पे जैसे आपने देखा इसमें विजुअल्स में कि बहुत बड़ा आईडी एक्सप्लोजिव मटेरियल इसके अंदर लगाया गया था, जिसके चलते गाड़ी को वहां से आगे पीछे हलाना मुश्किल था क्योंकि बिल्टअप एरिया के पास में गाड़ी थी। इसको सुबह ब्लास्ट किया गया। इसके साथ जो तार जुड़ रहे हैं, जो लोग इसमें शामिल हैं, लश्कर और जैश के जुड़ रहे हैं, और साथ में हिजबुल मुजाहिदीन के भी कुछ लोग इसमें शामिल होने का हम लोगों के पास रिपोर्ट्स हैं। उनकी डिटेल अभी ज्यादा शेयर नहीं कर सकते, मगर इस वक्त वलीद भाई जो जैश मोहम्मद का मिलिटेंट पाकिस्तान का रहने वाला है, इस वक्त साउथ कश्मीर में एक्टिव है, और 2 हफ्ते पहले हमारे एनकाउंटर से बच निकला था कुलगाम से। वो आईडी एक्सपर्ट इस वक्त है जो आईडी बनाने में इनकी मदद करता है, और उसका हाथ होने का स्ट्रॉन्ग जो है वो हमें खदशात हैं। इसके साथ साथ जो बाकी लोग भी हैं उनके भी ऊपर काम कर रहे हैं। सर, एक डर जरूर ये जिस तरीके से आप लोगों ने इसको उड़ाया है इस गाड़ी को, एक डर जरूर उत्पन्न हो रहा है कि क्या ये किसी पिछले साल 2019 में 14 फरवरी को जो घटना घटी थी पुलवामा में, वैसे ही किसी बड़ी आतंकी को वारदात को अंजाम देने की कोशिश थी क्या? ये जो इंटेंसिटी थी ये कितनी खतरनाक हो सकती थी, कितना बड़ा हमला इसके जरिए हो सकता था? जी, इसमें कोई शक नहीं कि जैसा पुलवामा का अटैक हुआ था लगभग उसी तरह से इस गाड़ी को तैयार किया गया है, वैसे ही एक्सप्लोजिव मटेरियल इसके अंदर लगाया गया है, और अगर ये सही मानों में इस्तेमाल हो जाती तो बहुत बड़ा नुकसान पुलवामा की तरह हो सकता था। अच्छी बात है कि हम लोग इसको वक्त रहते इसको ढूंढ पाए, और पुलिस के जो इनपुट्स हैं वो टाइमली इनपुट्स की बना पर टाइमली कार्रवाई हो गई, जिसके चलते ये बहुत बड़ा हादसा जो बच गया। सब एक और इन्फॉर्मेशन ये भी आपसे जरूर चाहती हूं मैं कि आखिर क्या कारण होता है कि जैसे आपने बताया नाके जगह जगह पर लगे हुए हैं और वहीं पर आप लोगों ने इसे ट्रेस किया और फिर इसका पीछा किया, तो आतंकी फरार होने में कैसे कामयाब हो जाते हैं जब हमारे अभी चप्पे चप्पे पर हमारी निगरानी है, इतनी सुरक्षा व्यवस्था तगड़ी है, तब आखिर कहां कमी रह जाती है? देखिए, इसका जवाब जो है वो लोकल जानकारी जब तक इलाके की ना हो उसके बगैर समझना मुश्किल हो जाता है। हम लोग हर मेजर आर्टरीज पे रहते हैं, मगर बहुत सारी लिंक रोड और रास्ते ऐसे चलते हैं और हर रास्ते को रात भर भी कवर करना मुश्किल होता है। इसीलिए हम लोग जो अपने इनपुट्स हैं उनके ऊपर काम करते रहते हैं, और खासतौर पे जहाँ इत्तला होती है वहां पर नाका लगाते हैं, और बहुत सारी चीजें खास इनपुट की बुनियाद पर ही उनको हम लोग न्यूट्रलाइज कर पाते हैं। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो रात के अंधेरे में जिनको कवर कर पाना मुश्किल रहता है। इस गाड़ी को भी इंटरसेप्ट करने के बाद भी जब ये गाड़ी नहीं रुकी, कई बार कोई इमरजेंसी में नॉर्मल व्हीकल भी हो सकता है जो कि सूरत में चल रहा हो, मगर जब शक होता है तो हर गाड़ी को शक की निगाह से देखा जाता है।
इस गाड़ी को खासतौर पे, क्योंकि इसके बारे में ही इतला थी कि व्हाइट कलर की सेंट्रो है जो आईडी बना के लेके जा रहे हैं। तो इसके चलते बहुत सारे जो छोटे रास्ते हैं जिनको रात को हर जगह को कवर करना मुमकिन नहीं होता है, उनके ऊपर इस तरह की एक्टिविटी के चांसेस रहते हैं और इनको रूल आउट नहीं किया जा सकता कि इस तरह की मूवमेंट आगे पीछे रात को संभव होती है। सर, इस पे बाइक की नंबर प्लेट लगी हुई थी, ये भी इंफॉर्मेशन सामने आई है, क्या उसे ट्रेस किया गया है? किसकी बाइक थी? साहिल नाम का कोई लड़का है कठुआ जिले का, जिसके नाम के ऊपर वो बाइक रजिस्टर्ड है। ये फेक नंबर है और जानबूझ के फेक नंबर लगाया गया ताकि अगर कहीं ये इसको इस्तेमाल करते हैं तो तफ्तीश करने में बाद में इसमें दिक्कतें पैदा की जाएं। और हमने देख लिया है, उसका पता चल गया है जो असली मालिक को किसी स्कूटर का नंबर है जिसके नाम पे ये नंबर रजिस्टर्ड है, मगर ये फेक नंबर इसने टेररिस्ट ने इस्तेमाल किया है। अच्छा सर, आपने ये भी बताया कि ये जैश लश्कर हिज्ब की साझा साजिश का अंजाम हो सकता है, तो क्या इस दौरान ये जो मुश्किल वक्त जब हम कोरोना से भी लड़ रहे हैं, एक तरफ हमारे लिए सुरक्षा व्यवस्था कायम रखना भी बड़ी जिम्मेदारी बना हुआ है, क्या ये आतंकी संगठन इस वक्त ज्यादा मजबूत हुए हैं कि मिलकर काम कर रहे हैं, या फिर इनकी कमर जो आप लोगों ने तोड़ी है इसलिए भी मिलकर काम करना इस वक्त इनके लिए? ये ज्यादा कमजोर हुए हैं क्योंकि पिछले महीने के अंदर हम लोगों ने हर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का कमांडर जो है उसको एलिमिनेट कर दिया। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कमांडर नहीं बचा था। उसके बाद जब रियाज नैकू का एलिमिनेशन हुआ तो पाकिस्तान में बहुत बड़ी सतह पे मीटिंग हुई जिसमें सैयद सलाउद्दीन भी, लश्कर और जैश के लोग भी मिलकर के, और उन्होंने कहा कि कोई बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने की जरूरत है। उसके बाद ये लोग मिलके, पहले भी मिलके चल रहे थे मगर फिर से इन्होंने कहा कि हम लोगों को कोई बड़ी कार्रवाई करने के लिए सबको मिलके काम करना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान की एजेंसीज की भी यही कोशिश है, जैसे इनपुट हमारे पास मौजूद है कि तमाम एजेंसीज को एक साथ मिलकर के आतंकी कार्रवाइयां करने की सलाह दे रहे हैं और ये भी उसी का नतीजा लगता है। सर, अभी कितने आतंकी एक्टिव हो सकते हैं घाटी में बात की जाए तो? ये जो पिछले साल तादाद थी इनकी, उसके मुकाबले में इस साल तादाद काफी कम हो गई है क्योंकि पिछले साल में बहुत कामयाबी मिली, इस साल में भी अभी तक काफी कामयाबी मिली है। 70 से ज्यादा मिलिटेंट जो है पिछले 4-5 महीने के अंदर मारे गए हैं, जिसमें टॉप कमांडर हर एक तंजीम का मारा गया है। अभी रियाज नैकू के बाद इन्होंने नया एक कमांडर जो है उसको बनाया। बाकी तंजीम कुछ ऐसी हैं जिनमें अभी कोई कमांडर भी नहीं है, तो इसके चलते अभी गिनती इनकी पहले से काफी कम हुई है और हम उम्मीद रखते हैं कि आने वाले वक्त में जैसे लोग हमारा साथ दे रहे हैं इनको एलिमिनेट करवाने के लिए, क्योंकि लोगों के साथ इन्होंने जो जबर जुल्म का जो सिलसिला शुरू किया हुआ उसके चलते इनकी तादाद और कम हो जाएगी। मगर पाकिस्तान की बहुत कोशिश है कि ये नंबर कम ना हो। पाकिस्तान की मार्च के महीने से कोशिशें शुरू हो गई थी कि इन्फिल्ट्रेशन करवाई जाए। 31 मार्च को उनका पहला ग्रुप आतंकियों का जो है केरन और कुपवारा के सेक्टर से क्रॉस करके आया था, जो 5 दिन के ऑपरेशन के बाद वहां मारा गया था। उसके बाद भी 3-4 ग्रुप्स के क्रॉस करने की उस एरिया से खबर है जिसको वेरीफाई कर रहे हैं और कोशिशें कर रहे हैं। सीजफायर वायलेशन जगह जगह कर रहे हैं जिसके चलते सीजफायर वायलेशन की आड़ में वो आतंकियों को इस तरह पुश करने की कोशिश करते हैं। मगर हमारी सिक्योरिटी ग्रिड बॉर्डर पे हिंटरलैंड में मिलकर के तमाम जगहों पे काम कर रही है। हमारे साथ तमाम फोर्सेस, आर्मी, सीआरपी, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ सभी लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इन सब की एक बहुत अच्छी तालमेल के चलते, अच्छे काम के चलते मुझे उम्मीद है कि हम इनकी जो नापाक साजिशें हैं, जो चैलेंजेस है, उनको अच्छे से फेस कर पाएंगे। सर, एक और इन्फॉर्मेशन चाहिए, 17 जून तक क्या इंटरनेट सेवा जम्मू कश्मीर में अभी बाधित रहने वाली है? इंटरनेट सेवा तो चल रही है, इस वक्त 2G पे चल रही है, उसमें कोई अभी इस तरह का नहीं है कि हम उसको आगे बंद करने का कुछ सोच रहे हैं। 2G की सर्विस है और वो चलती है, अभी इस वक्त चलती रहेगी। जी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका दिलबाग सिंह जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह जी को आप सुन रहे थे। अब आतंकी साजिश नाकाम होने पर जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। को बड़ा अटैक करने की भारतीय सेना तथा जम्मू कश्मीर पुलिस के बहादुर जवानों ने पाकिस्तानी आतंकवादियों की एक बड़ी आतंकी साजिश को विफल कर दिया है। कश्मीर घाटी के पुलवामा में आतंकवादियों ने एक कार में 20 किलो विस्फोटक सामग्री जो आतंकवादी ले जा रहे थे और किसी बड़ी आतंकवादी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। हमारे बहादुर जांबाज जवानों ने पाकिस्तानी आतंकवादियों की साजिश को विफल कर दिया है। सारी विस्फोटक सामग्री जो है वो
सेना और पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली है। पुलवामा के अंदर हुए आतंकवादी हमला, जिसमें भारतीय सेना के 40 के ऊपर सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे, उसी प्रकार की ये एक आतंकवादी घटना को अंजाम देने की साजिश थी। लेकिन पाकिस्तान के इन नापाक इरादों को हमारी भारतीय सेना और हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने विफल कर दिया है। पाकिस्तान कश्मीर को लहूलुहान करने की साजिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की हर साजिश का मुंह तोड़ जवाब देंगे। चुन चुनकर आतंकवादियों को मौत के घाट उतारेंगे। जो देश के खिलाफ षड्यंत्र करेगा उसको मौत के घाट उतार देंगे। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने बड़ी आतंकवादी घटना को कश्मीर घाटी में विफल कर दिया है। ये घटना अगर होती तो बहुत बड़ा सैन्य नुकसान हो सकता था। पाकिस्तानी आतंकवादियों की इस चाल को एक बार फिर हमारे सजग जवानों ने, हमारे जांबाज योद्धाओं ने कश्मीर घाटी में विफल कर दिया है और पाकिस्तान एक बार फिर दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया है कि कश्मीर के अंदर कत्लेआम करना और कश्मीर को लहूलुहान करने की साजिश हमेशा पाकिस्तान करता है। लेकिन पाकिस्तान की हर साजिश का मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान के हर दुस्साहस का कड़ाई के साथ जवाब देंगे। पाकिस्तान की किसी नाफरमानी को हम जम्मू कश्मीर में कभी नहीं उसको अमली जामा नहीं पहनाने देंगे। Sir, how do you see this nefarious design with? देखिए, तो भारत इस वक्त साफ तौर पर कहा जा सकता है हम 3 मोर्चे पर युद्ध लड़ रहे हैं। एक कोरोना से, दूसरा लद्दाख में चीन से और तीसरा जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के आतंकियों से। लेकिन हर मोर्चे पर हम सक्षम हैं, ये भारत ने दिखा भी दिया है। कोरोना को भी डिफीट कर रहे हैं। दूसरी ओर देखिए आतंक को कैसे करारा जवाब हमारे भारतीय सेना के जवान दे रहे हैं, उसकी तस्दीक करती ये तस्वीरें पुलवामा की हैं। एक इलाके की जहां पर एक सेंट्रो कार जिसमें भारी मात्रा में विस्फोटक लदा हुआ था, उस कार को हमने उड़ा दिया। कल रात ही दरअसल इस कार को ट्रेस किया गया था। एक सेंट्रो कार थी, एक युवक के बाइक का नंबर प्लेट इस पर लगा हुआ था और उस शख्स को भी ट्रेस कर लिया गया है। साहिल नाम का ये शख्स है जिसकी बाइक का नंबर प्लेट इस पर इस्तेमाल किया गया था। अच्छी बात यह है कि हमारे पास इंटेलिजेंस इनपुट्स थे और उसी के आधार पर एक नाके पर इस कार को ट्रेस किया गया। उसके बाद वहां से आतंकी भागे, हमने पीछा किया, लेकिन फिर इस जगह पर जाकर जहां पर आपने देखा ये तस्वीर, जहां पहले कार खड़ी है उसके बाद इसे उड़ा दिया जाता है, यहां पर छोड़कर आतंकी फरार हो गए। और ऐसे में अब इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और ये बहुत हाई इंटेंसिटी का धमाका था, क्योंकि लगभग 1.5 किलोमीटर के बाद जो घर थे वहां तक क्षति पहुंची है। इस धमाके से घर के शीशे चकनाचूर हो गए और वहां पर दहशत लोगों में फैल गई। ये इतना बड़ा धमाका था और आप अंदाजा लगा सकते हैं, जाहिर तौर पर ये खुद जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह जी ने माना कि ये बिल्कुल पिछले साल पुलवामा में जो आतंकी हमला 14 फरवरी को अंजाम दिया गया था, एक विस्फोटकों से भरी कार को जिस तरीके से सीआरपीएफ के काफिले में शामिल एक बस के साथ टकराया गया था, जिसमें देश ने अपने 40 वीर सपूतों को खोया था, वैसे ही किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश हो सकती थी। हालांकि ये कार पहुंचाई जा रही थी किसी सरगना के पास या फिर ये किसी घटना को अंजाम देने के लिए ही रास्ते में थी, अभी इसकी जांच होनी बाकी है। लेकिन उन तक हाथ पहुंच चुके हैं, उनके गिरबान तक, जो इस आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। आपको यह भी बता दें, बड़ी बात ये, लश्कर की कमर पिछले दिनों टूटी है। पिछले कुछ समय की बात करें तो लश्कर, हिजबुल मुजाहिदीन, तमाम आतंकी संगठनों की कमर तोड़ने का काम किया है हमारी सेना ने, जिसमें सेना, पुलिस, सीआरपीएफ, आईटीबीपी सभी मिलकर साझा कार्रवाई कर रहे हैं और इसी का नतीजा है कि बड़ी आतंकी साजिश को हमने नाकाम कर दिया। आसिफ साहब मेरे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते हैं। आसिफ, दिलबाग सिंह जी ये भी कह रहे थे कि 31 मार्च के बाद से ये जो घुसपैठ की कोशिश है पाकिस्तान की तरफ से वो बढ़ी है, यानी साफ तौर पर यह समझ आता है कि कोरोना की घड़ी में भी देखिए मानवता के खिलाफ ये जो दुश्मनी है पाकिस्तान की वो जारी है। देखिए, जिस प्रकार से यहाँ कश्मीर घाटी में
मिलिटेंटों को पिछले महीने काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा। उनके कई टॉप कमांडर्स मारे गए। हिजबुल मुजाहिदीन का ऑपरेशनल चीफ रियाज नायक को मारा गया और उसके साथ ही जो अब गर्मी के महीने आने लगे, जो बर्फ पहाड़ों पर थी, खासतौर पर नियंत्रण रेखा के इलाके में, वहां पर बर्फ पिघल गई। तो ये समय जो है पाकिस्तान की तरफ से लगातार कोशिश की जाने लगी युद्ध विराम उल्लंघन की आड़ में मिलिटेंटों को कश्मीर घाटी में घुसपैठ कराने की, और कई जो कोशिशें हैं वो नियंत्रण रेखा पर नाकाम भी कर दी। फोर्सेस ने, आर्मी ने वहां पे घुसपैठ की, और जिस प्रकार से लगातार इनपुट्स अभी भी खुफिया एजेंसीज द्वारा मिल रहे हैं, उससे यही साबित होता है कि पाकिस्तान की कोशिश है कि इस समय जब बर्फ पिघल गई है पहाड़ों पे, तो ज्यादा से ज्यादा मिलिटेंटों को जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कराई जाए। और इसी के चलते डीजी ने भी कहा कि किस प्रकार से लगातार दोहरी कोशिश की जा रही है, एक तो कश्मीर घाटी के अंदर मिलिटेंटों को घुसपैठ कराने की, और कश्मीर घाटी में जो मिलिटेंट मौजूद है उन्हें भी कहा जा रहा है कि किसी तरह से कोई बड़ी वारदात फोर्सेस के खिलाफ अंजाम दे। और यही कारण है कि आज इस तरह का एक बड़ा यहाँ पर जो मिलिटेंटों का हमला करने का ये साजिश थी, उसे फोर्सेस ने नाकाम बना दिया। लेकिन एक चिंता आसिफ जो पैदा होती है, जैसा कि दिलबाग सिंह जी भी कह रहे थे कि ये लश्कर, हिजबुल मुजाहिदीन और जैश की साझा कोशिश का नतीजा हो सकती है। आप क्या मानकर चल रहे हैं? क्या ये कमजोर हुए हैं, या फिर अपने आप को मजबूत करने के लिए जब ये साथ आ रहे हैं तो आगे चलकर चिंता का विषय बन सकते हैं? देखिए, ये जो है मिलिटेंट जब इस तरह से कमजोर होते हैं, उनके टॉप कमांडर्स मारे जाते हैं, तो पहले भी देखा गया है कि ऐसे सिचुएशन में मिलिटेंट्स एक साथ मिलकर ऑपरेट करते हैं, क्योंकि उन्हें डायरेक्शन ही इस तरह की दी जाती है कि अपने आप को और ज्यादा मजबूत करने के लिए कि वो एक साथ ऑपरेट करे। जाहिर सी बात है कि खुफिया एजेंसीज ने भी कहा है कि पाकिस्तान की, मैं रोक रही हूँ आसिफ आपको। पीके सहगल साहब हमारे साथ इस वक्त, पीके सहगल जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। सहगल साहब, बहुत स्वागत है आपका। सर, कितनी बड़ी कामयाबी आप मान के चल रहे हैं पुलवामा में, जिस तरीके से हमने इस कार को उड़ाया, बहुत भारी मात्रा में इसमें विस्फोटक था? ये बहुत बड़ी कामयाबी है और इसके लिए मैं सुरक्षा बलों को हर प्रकार की बधाई देता हूँ। बिल्कुल उसी प्रकार की कोशिश की गई थी जैसे पुलवामा के समय 40 सीआरपी के जवानों को बर्बाद किया गया था। ये 20 kg RDX था। ये 20 kg RDX में इतनी ताकत होती है कि अगर पार्लियामेंट के अंदर इसको ध्वस्त किया जाए तो पूरी पार्लियामेंट की बिल्डिंग गिर जाएगी। यानी दूसरे लफ्जों में बहुत बड़ा जान और माल का नुकसान हो सकता है, जिससे हम बच गए। इसके बारे में मैं अपने इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी बधाई देता हूँ, तो 24 आवर्स से हमको प्रायर इंफॉर्मेशन थी और इस गाड़ी की 24 घंटे से तलाश थी। और आज जब ये गाड़ी एक चेक पोस्ट पर आई, इसको फ्लैग डाउन किया गया, तो गाड़ी ने एक्सेलरेट करने की कोशिश की और भागने की कोशिश की। जो सुरक्षा कर्मी थे बहुत ही अलर्ट थे, उन्होंने तुरंत से फायर खोला, ड्राइवर गाड़ी को छोड़ के भाग गया। ये बड़ी सर, ये कितना मुश्किल वक्त आप मान रहे हैं? हम क्या 3 मोर्चे पर इस वक्त युद्ध लड़ रहे हैं, एक कोरोना से, एक लद्दाख में चीन के खिलाफ, चाहे वो सांकेतिक ही क्यों ना हो, और एक तीसरा जम्मू कश्मीर में। ये कितनी मुश्किल घड़ी है सेना के लिए? देखो, मुश्किल घड़ी तो बड़ी जबरदस्त है, लेकिन हिंदुस्तान की सेना जो है और सरकार जो है बड़ी मजबूत है, बड़ी काबिल है हर एक कष्ट को निपटने के लिए। जहाँ तक चाइना का ताल्लुक है, हमारा रुख बड़ा स्ट्रॉन्ग रहा है, विद रिजल्ट की चाइना को नरमी दर्शानी पड़ रही है। चाइना अपने ही जाल में फंस गया है, क्योंकि उसको लगता था हिंदुस्तान झुक जाएगा, घबरा जाएगा, दब जाएगा, लेकिन हिंदुस्तान ने बड़े साफ तौर पे कहा कि हम किसी प्रकार से झुकेंगे नहीं और किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। सर, लेकिन घुसपैठ बढ़ाना, ऐसी आतंकी वारदातों को अंजाम देने की कोशिश करना, क्या इसके पीछे आप एक साझा कोशिश, चाइना पाकिस्तान ऐसा भी देखते हैं, वहां से ध्यान भटकाने की कोशिश, एक दूसरे मोर्चे पर लगाए रखने की कोशिश भी हो सकती है, उसका नतीजा भी हो सकता है? देखो, पाकिस्तान की 24/7 365 दिन कोशिश है कि हिंदुस्तान में ज्यादा से ज्यादा जान और माल का नुकसान पहुंचाया जाए। खासकर कि कश्मीर में पाकिस्तान काफी से ज्यादा बखलाया हुआ है कि कश्मीर में स्थिति जो है बहुत इम्प्रूव हो गई है और दुनिया को बताना चाहता है कि कश्मीर में जो है ये पीस आर्टिफिशियल पीस है, वास्तव में ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। ऐसे में बहुत बड़ा हादसा को अंजाम देना चाहता था और दुनिया को कहता कि ये होम ग्राउंड टेररिस्ट ने कार्रवाई की है, लेकिन साफ तौर में इसमें जैश ए मोहम्मद का हाथ नजर आ रहा है। एंड 24 आवर्स के अंदर या 48 घंटे के बाद के अंदर पाकिस्तान का किस माफी का इन्वॉल्वमेंट था वो भी सामने आ जाएगा दुनिया के। बिल्कुल सर, अपनी इंटेलिजेंस को आप कितना मजबूत पा रहे हैं इस वक्त? जब ऐसी कोई बड़ी घटना अंजाम देने से पहले उसे नाकाम कर दिया जाए, तो क्या समझे इंटेलिजेंस हमारा पिछले साल पुलवामा 14 फरवरी और अब तक कितना मजबूत हुआ है? देखो, बहुत मजबूत हुआ। पुलवामा हमला जो हुआ, उरी हमला हुआ, उधमपुर हुआ, गुरदासपुर में हुआ,
ये सारे के सारे हमले में हम कहा करते थे इंटेलिजेंस फेलियर था, और वास्तव में हर हमलों में इंटेलिजेंस फेलियर हुआ। इस पर ही हमको 24 घंटे पहले ही इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी और हम पहले ही इसकी तलाश में थी, इसलिए ये हादसे को अंजाम नहीं दे सकते थे। मैं तो कहूँगा इंटेलिजेंस बहुत इम्प्रूव हो चुका है। ऑल द इंटेलिजेंस एजेंसीज डिजर्व नेशनल ग्रेटिट्यूड एंड कांग्रेचुलेशन। बहुत शुक्रिया आपका सहगल साहब हमसे बातचीत करने के लिए। तो एक बहुत बड़ी कामयाबी है, और जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं हमें मिल रही हैं, आप समझ सकते हैं कि वाकई में कितनी बड़ी कामयाबी हमारे सुरक्षा बलों ने हासिल की है और कितनी बड़ी चोट या झटका पाकिस्तान को दिया है इस कामयाबी के साथ।